यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। उसने नोट करके दिया है हमें, अ कंपनीज कॉस्ट बुक एग्जिबिट अ प्रॉफिट रुपीज 70,000 where its financial book show a profit rupees 65,900. On scrutiny the following information is revealed. वो बोल रहा है कि मेरा जो कॉस्ट बुक का प्रॉफिट है वो 70,000 है। मुझे सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट चाहिए पड़ता है? बोले सर कॉस्ट बुक का ही प्रॉफिट चाहिए पड़ता है। तो मिल गया ना कॉस्ट बुक का प्रॉफिट 70,000, ढूंढ लिया ना तुमने 70,000 रुपये प्रॉफिट है, तो तुरंत लिखो। तो हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक और प्लस के कॉलम में कितना नोट डाउन कर दिया? 70,000, इतना ही दिया उसने। ओके, पहला पॉइंट उसने बोला है कि बैड डेट्स। अब देखो बैड डेट्स का तो कॉस्ट बुक पे कुछ काम ही नहीं रहता है, तो बैड डेट्स जो होता है वो P&L में लिखा होता है। तो उसने P&L में लिखा और कॉस्ट बुक में नहीं लिखा, कॉस्ट बुक में नहीं लिखा। तो जब कोई अमाउंट कॉस्ट बुक में नहीं लिखी हो तो वो अंडर चार्ज कहलाती है, और अंडर चार्ज है तो क्या लिखना है अपने को? माइनस में लिखना है। तो ये लिखा मैंने लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसका जो अमाउंट उसने बताया है वो माइनस के कॉलम में आएगा 1200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 12,000 जो हैं वो कॉस्ट बुक में लिखे हैं उसने, और एक्चुअल 11,000 है। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट बुक में उसने लिखे हैं 12,000 और एक्चुअल मतलब फाइनेंशियल बुक में उसने लिखे हैं 11,000। सर ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब दोनों का अमाउंट दिया हो तो दोनों ही अमाउंट नहीं लिखते हैं, दोनों का क्या निकालेंगे हम? डिफरेंस। ये निकाल लिया हमने, 1,000 डिफरेंस आया, ये 1,000 क्या है आपका? डिफरेंस आया। अब ये 1,000 मैं प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो सर ने बताया है कॉस्ट की अमाउंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ये एक्सपेंसेस है, ये एक तरीका क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज़्यादा है। एक्सपेंसेस कॉस्ट में क्या है? ज़्यादा। और जब एक्सपेंसेस ओवर चार्ज होते हैं तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा एड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ओवर चार्ज। कितना अमाउंट लिखना है? 12,000 11,000 दोनों ही नहीं लिखना सर, जो 1,000 डिफरेंस आ रहा है वो मुझे ऐड में लिखना है, ये लिखा मैंने ऐड में। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन है आपका, कंपनी रिसीव्ड 100 एज बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट करा था तो वहां से इंटरेस्ट क्या होगा? मिलेगा। बैंक में डिपॉजिट था तो वहां से इंटरेस्ट क्या होगा? मिलेगा। और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इनकम हो गई, और इनकम के लिए सर ने क्या बोला था? कहाँ आता है? प्लस में आता है। तो ये लिखा हमने ऐड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है इसका अमाउंट कितना दे रखा उसने? 100 रुपीज, ये लिख दिया प्लस में। ओके, नेक्स्ट इनकम टैक्स। मैंने बोला बार बार, फिर बोल रहा हूँ, जैसे इनकम टैक्स दिखे, जैसे लॉस दिखे, जैसे इनकम टैक्स दिखे, जैसे लॉस दिखे, जैसे प्रोविजन वर्ड दिखे, जैसे रिटर्न ऑफ दिखे, माइनस में लिख दिया करो, आगे के वर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो इनकम टैक्स दिखा भाई मुझे, मैं माइनस में लिखूंगा। इनकम टैक्स का अमाउंट है 1,500, ये लिख दिया हमने 1,500। ओके, नेक्स्ट उसने बोला है कि एक नई मशीन मैंने 20,000 रुपये की परचेज की है, उस पर मैंने इंस्टॉलेशन पर खर्च कर दिए 5,000। 20 की मशीन खरीदी, 5,000 उसके इंस्टॉलेशन पर खर्च कर दिए, तो 20 की मशीन खरीदी, 5 इंस्टॉलेशन पे खर्च हो गए, मशीन कितने की पड़ी? 25,000 की। इसका 10% ऐप लगाया उसने, कितना हुआ? 2,500।
डेप लगाया बट कहाँ लगाया ये नहीं बताया। तो जब नहीं बताया कि इसको कहाँ लिखा है उसने, जब नहीं बताया कि इसको लिखा कहाँ है, कॉस्ट में लिखा है या फाइनेंशियल में लिखा है, ऐसा बताया क्या उसने? बोले सर क्लियर नहीं बताया। तो आपने ध्यान रखना है कि जब कोई अमाउंट के बारे में उसने ये नहीं बताया हो कि इसको कॉस्ट में लिखा नहीं लिखा, तो मान के चलना कि नहीं लिखा, कॉस्ट में इस डेप्रिसिएशन को उसने नहीं लिखा। तो जब कोई अमाउंट आपने नहीं लिखा हो तो वो कहलाता है अंडर चार्ज। जब कोई अमाउंट कॉस्ट में नहीं लिखा हो तो वो कहलाता है अंडर चार्ज या नॉट रिकॉर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, नॉट रिकॉर्ड। तो नॉट रिकॉर्ड मतलब नहीं लिखा, अंडर चार्ज कहलाएगा। और अंडर चार्ज कहाँ आता है? माइनस में। तो माइनस में केवल डेप्रिसिएशन आएगा, है माइनस में केवल डेप्रिसिएशन आएगा 2500। तो ये लिखा हमने 2500। ओके, और कुछ? बोले सर कुछ नहीं है। अब हमें लगानी है टोटल। तो मैं पहले प्लस की टोटल लगाऊंगा, तो प्लस की टोटल हो रही है 71,100। माइनस की टोटल लगाऊंगा, माइनस की टोटल हो रही है 5200। ओके, बड़ी टोटल के नीचे छोटी टोटल को लाकर लिख दूंगा मैं। तो ये 5200 यहाँ आ जाएगा, ये 5200 यहाँ लिख दिया मैंने। क्या करना है? लेस करना है। करो भाई, लेस करो। तो लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 65,900। ये जो 65,900 आया है इसको आप नाम देंगे, क्या नाम देंगे? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 65,900। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।